Hello students, I hope you gone through the last two lectures and I hope you are also doing well. आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे. प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. जो लास्ट जो वीडियो थी वो प्योरली एप्लीकेशंस की थी, एप्लीकेशंस ऑफ कूलम्स लॉ. हमने उसमें बहुत सारे n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स की वैरायटी की और मैंने एक PDF भी आपको दिया, उसको भी आप देखिए. उसमें कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हैं और आप खुद से प्रॉब्लम्स क्रिएट कीजिए. खुद से प्रॉब्लम्स, डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, उनसे प्रैक्टिस कीजिए एंड यू कैन आस्क द डाउट एज द नेम आस्क फिजिक्स. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया है, उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं. इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम. पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम क्या है, कब बोलेंगे, जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स, जब किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो, साथ साथ नेट टॉर्क भी क्या हो, जीरो, तब हम उस बॉडी को या उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे, द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम. फिर 3 तरीके के इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाए गए होंगे, याद करिए. स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल. इस तरीके से एक एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं. लाइक मान लीजिए मैंने एक कर्व बना दिया, एक बॉल है जिसको मैंने 3 डिफरेंट लोकेशंस पर रख दिया, ABC. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस पोजीशन A, ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या है, अनस्टेबल, और ये क्या है, न्यूट्रल. और पहचान कैसे करते हैं, 11th क्लास में पढ़ाया है मैंने बहुत अच्छे से, कि जहाँ पर फिर है तीनों इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है और ये न्यूट्रल है. कैसे पता चला, अगर मान लो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इस पार्टिकल को स्लाइटली इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करूं, मान लो मैं फोर्स ऐसे लगाऊं तो बॉल ऊपर जाएगी, और मैं एक्सटर्नल फोर्स हटाऊं तो ये बॉल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करेगी. कब, जब मैं एक्सटर्नल फोर्स हटा दूंगा. लेकिन यहाँ पर अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा ये बॉल उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी. दैट मीन्स ये यहाँ पर क्या है, अनस्टेबल, और ये यहाँ पर क्या है, स्टेबल, और ये क्या है, न्यूट्रल. अगर मैं इसको फोर्स लगा करके यहाँ पर ले जाऊँ और फोर्स हटा दूँ तो यहीं पे रहेगी. क्लियर. अब यही इक्विलिब्रियम का फंडा हम चार्जेस पर देखेंगे. हम डिफरेंट बहुत सारी बातें करेंगे कि कब चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेचर क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सारी बात हम करेंगे. एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से, जरा सोचिए, लेट्स से देयर आर 2 चार्जेस एंड लेट्स से दे आर फिक्स. इसको हम फिक्स कर लेते हैं. दीज 2 चार्जेस आर फिक्स. लेट्स से द सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्जेस इज L. मान लो मैं एग्जैक्टली मिडिल में, इन दोनों चार्जेस के मिडिल में एक और थर्ड चार्ज रख दूं, लेट्स से Q. अब मैं आपसे पूछूं क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, यस, दिस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम. कैसे, ये दोनों चार्ज तो फिक्स है, ये दोनों चार्ज तो फिक्स है. अब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स किधर लगा रहा होगा, और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स किधर लगा रहा होगा, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम. वाई सिमेट्री हम देख सकते हैं, मिडिल में है, ये भी L/2, ये भी L/2. दिस इज कैपिटल Q, दिस इज कैपिटल Q एंड दिस इज स्मॉल q. इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है सेम और डायरेक्शन है अपोजिट. दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ये जो चार्ज रखा हुआ है, नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो. दैट मीन्स दिस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम. अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मैंने देख लिया कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्जेस. मतलब इस लाइन के अलोंग बताओ कि इस चार्ज का इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अब इसको कैसे देखेंगे,
वेरी इजी। इसको कैसे देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मान लीजिए मैं इस चार्ज को स्लाइटली इधर की तरफ डिस्प्लेस करूं, मैं इस चार्ज को स्लाइटली इधर की तरफ डिस्प्लेस करूं, मैंने एक्सटर्नल फोर्स से इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस किया इधर की तरफ। अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर, लेट्स से न्यू पोजीशन इज दिस, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर जो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया या घट गया, क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड, इट विल increase. Why it will increase? Because the distance between the two charges decreases. That means ये वाला चार्ज जो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर जो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड घट गया। क्यों घट गया? Because the separation will increase. That means this force will decrease. ये सिचुएशन बनी। अब जैसे ही मैं अपनी फोर्स हटाऊंगा तो इस वाले पॉइंट चार्ज पर, इस पोजीशन पर नेट फोर्स किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। दैट मीन्स जैसे ही मैं अपनी एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा तो ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करेगा। दैट मीन्स this configuration is what? Stable equilibrium. I hope आपको चीज समझ में आ रही हो। क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से same these two point charges, separation is let's say L, सेंटर में, एग्जैक्टली सेंटर में एक और चार्ज रखते हैं, लेकिन इस बार चार्ज की पोलैरिटी कैसे ले लेते हैं, नेगेटिव। अगेन फिलहाल दिस इज एन इक्विलिब्रियम बिकॉज अगेन नेट फोर्स इज व्हाट, जीरो। बट द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नोट डाउन करिए, क्वेश्चन इज कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। अगेन वही अप्रोच रखेंगे हम, तो वही अप्रोच रखेंगे हम। क्या अप्रोच चलेगी कि भाई इस चार्ज को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, इस चार्ज को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, मतलब कि इस चार्ज की न्यू पोजीशन यहां पर है। अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट। इन दिस पोजीशन दीज टू चार्जेस इन दिस पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, मतलब फोर्स की डायरेक्शन इधर है, और ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, मतलब फोर्स की डायरेक्शन इधर है, अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम, नेट फोर्स इज जीरो, दैट मीन दिस इज एन इक्विलिब्रियम। क्लियर? लेकिन जैसे ही मैं इस चार्ज को यहां ले आया, अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज बिकॉज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेस। दैट मीन्स हियर the magnitude of the force which is applying by this charge will increase. Why? ये वाला चार्ज जो इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा था उसका मैग्नीट्यूड इस बार घट जाएगा क्योंकि सेपरेशन बढ़ गया है। सो सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस पॉइंट पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, और जैसे ही मैं अपनी फोर्स हटाऊंगा ये वाला चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। दैट मीन्स दिस कॉन्फ़िगरेशन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, और ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन थी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। क्लियर है? एकदम पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन में दो तरीके की सिचुएशन बन सकती है। इसी कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल है या अनस्टेबल अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस।
मतलब कि अब हमें चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव कराना है। चलिए मूव कराते हैं। मान लो मैं इस चार्ज को ऊपर की तरफ मूव करा दूं और इस चार्ज को मैं यहाँ ले गया। देखते हैं आप जरा, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा करके ये चार्ज इधर ले गया। अब ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, और इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स से चार्ज को यहाँ ले गया और अपनी फोर्स हटाई, तो अब ये चार्ज नीचे नहीं आएगा, ये चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। करेक्ट। दैट मीन्स ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, लेकिन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ये अनस्टेबल था। समझिए जरा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप कंसेप्ट जानिए जरा, कंसेप्ट समझिए। अब वही हम सेम केस अगर यहाँ पर लें, सेम केस अगर हम यहाँ पर लें कि भाई एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इसको परपेंडिकुलरली मूव कराया जाए। मान लो मैं इस चार्ज को यहाँ ले गया, अपनी एक्सटर्नल फोर्स से मैं इस चार्ज को यहाँ ले गया। अब यहाँ पर सिचुएशन देखिए, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, और इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, नीचे की तरफ। दैट मीन्स जैसे ही आप अपनी एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे, ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट मीन्स अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करेगा। दैट मीन्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस बात को आपको समझना ही होगा। क्लियर है एकदम, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एकदम क्लियर। नाउ यू कैन नोट डाउन द थिंग्स, यू कैन नोट डाउन द कंसेप्ट, इसको नोट करिए। चलिए, हमने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में तो बात कर ली, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब जरा हम और वैरायटी देखते हैं, इसमें कुछ लोकेशंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम एक बहुत छोटे से एग्जांपल से चलते हैं, देखिए जरा सुनिए। लेट्स से देयर आर टू चार्जेस, लेट्स से दिस इज Q एंड हियर इट इज लेट्स से 4Q एंड बोथ आर पॉजिटिव। एक चार्ज क्या है Q और दूसरा चार्ज क्या है 4Q, और दोनों क्या है पॉजिटिव चार्ज। ओके, लेट्स से मेरे पास एक थर्ड चार्ज है Q। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक थर्ड चार्ज है Q, मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि अलोंग दिस लाइन, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, इसकी कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब कि सर यहाँ पे भी हो सकता है, आउटसाइड मतलब इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। जरा आप दिमाग लगाइए, जरा आप सोचिए। क्वेश्चन है कि दो चार्जेस हैं Q और 4Q, पोलैरिटी सेम है, एक थर्ड चार्ज है कैपिटल Q। अलोंग दिस लाइन, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, इसकी कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकती है। एंड दीज टू चार्जेस आर फिक्स, दीज टू चार्जेस आर फिक्स। सोचिए अब इसको कैसे टैकल करेंगे, देखिए जरा। हिट एंड ट्रायल, जस्ट लाइक मैं सोचूं कि यार यहाँ पे क्या हो सकती है पोजीशन, क्या यहाँ पर पोजीशन हो सकती है, यहाँ पर देखते हैं। मान लो मैं इसको यहाँ रखूँ, पहले तो ये निकालना है कि कहाँ हो सकती है। मान लो मैं इसको यहाँ रखूँ, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। क्या कभी इन दोनों फोर्सेस का नेट सम 0 हो सकता है? कभी नहीं होगा, मतलब ये पोजीशन नहीं हो सकती। मान लो मैं यहां पर रखूं, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल, और ये वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपेल। क्या इन दोनों का वेक्टर सम कभी 0 हो सकता है? कभी नहीं होगा। दैट मीन्स यहां भी नहीं हो सकती। अब कहीं बीच में रख के देख लेते हैं। लेट्स से यहाँ ये वाला चार्ज इसको करेगा रिपेल और ये वाला चार्ज इसको करेगा रिपेल। यस, माइट हो सकता है।
दैट मीन्स इस कॉन्फ़िगरेशन में इस चार्ज की सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेबल पोजीशन हो सकती है, और वो क्या है, इनसाइड दीज टू चार्जेस। सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकती है, और वो है इन बिटवीन दीज टू चार्जेस। ये कंसेप्ट तो एकदम क्लियर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं वेयर, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कराने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ये मुझे समझ में आ गया कि इन दो चार्जेस के बीच में इसकी सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकती है, वो है इन बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब मैं आपसे निकलवाने की कोशिश कर रहा हूं वेयर, बताओ कहाँ रखूं मैं इसको। बहुत ही इजी, अगेन एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। लेट्स से मैंने इसको यहीं रखा, लेट्स से दोनों के बीच में सेपरेशन है कैपिटल एल, दिस इज गिवन, दीज से थिंग्स आर गिवन। लेट्स से दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, कैपिटल एल। मान लीजिए मैंने इस कैपिटल क्यू चार्ज को स्मॉल क्यू से एक्स डिस्टेंस पर रखा, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कूलम्स लॉ, दैट मीन्स के Q1 Q2 बाय सेपरेशन का स्क्वायर। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल, मैग्नीट्यूड क्या होगा, के Q1 Q2 बाय सेपरेशन का स्क्वायर। अब अगर इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो, दैट मीन्स, और नेट फोर्स जीरो का क्या मतलब है, ये दोनों फोर्स क्या होनी चाहिए, बराबर, तब ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। दैट मीन्स फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस चार्ज these two forces, the magnitude of these two forces should be same, that means k capital Q small q by x square will be equals to k capital Q 4q by L minus x का whole square. This thing will cancel out, that means L minus x का square will be equals to 4x square, that means L minus x will be equals to 2x, that means L will be equals to 3x, that means L will be equals, sorry, x will be equals to L by 3, and this is the answer. तो क्या आंसर हुआ, दिस कैपिटल Q चार्ज कहाँ रखा होना चाहिए, स्मॉल q से L by 3 पर, या फिर 4q से L minus L by 3 which is L minus L by 3 which is 2L by 3 दूरी पर। दैट्स द आंसर। बहुत ही सिंपल, इजी, क्लियर है। नाउ यू कैन राइट द क्वेश्चन एंड नोट डाउन द थिंग। चलिए, हमने इस क्वेश्चन में देखा कि यार इस वाले पहला कॉन्सेप्ट ये बना कि ये जो थर्ड चार्ज है इसकी सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकती है, और वो इन बिटवीन दीज टू चार्जेस हैं। और बाय कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, ये हमने निकाल लिया कि वो स्मॉल q से L by 3 की दूरी पर है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, लेट्स से ये चार्ज नेगेटिव पोलैरिटी का होता है, तो आंसर पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं q की जगह -q लिखूं तो क्या मेरा आंसर चेंज होगा, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी। लेट्स से इसको मैं यहाँ रखता हूँ, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्या रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, कभी नहीं। अगर मैं इसको यहाँ रखूँ, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, वो वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्या रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, कभी नहीं। दैट मीन्स अगेन आंसर इज सेम, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी यूनिक है, और वो क्या है, इन बिटवीन दीज टू चार्जेस। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, दिस L by 3 विल नॉट गोइंग टू चेंज। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन तो सेम ही। जब आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो मैंने आपको बता दिया था, फॉर्मूला जब भी हम यूज़ करेंगे उसमें हम पोलैरिटी थोड़ी ना रखते हैं चार्जेस की, पोलैरिटी तो डायरेक्शन बता रहा है, वो हमें मालूम है। दैट मीन्स एक कंसेप्ट निकल के आ गया कि ये जो आंसर आया है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द पोलैरिटी ऑफ द थर्ड चार्ज। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द पोलैरिटी ऑफ द थर्ड चार्ज।
इसको ध्यान रखिए, क्लियर। अब इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे, आप उनको सॉल्व करिए। एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम, एक और अच्छी प्रॉब्लम लेते हैं। लेट्स से हम फिक्स चार्जेस की पोलैरिटी को चेंज करते हैं और कंसेप्ट देखते हैं। लेट्स से एक चार्ज हमने ले लिया Q और एक चार्ज हमने ले लिया लेट्स से 9Q, इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। एक चार्ज क्या है Q और एक चार्ज क्या है, सॉरी एक चार्ज क्या है 9Q, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है L, एंड अगेन दीज टू चार्जेस आर फिक्स, ये दोनों चार्जेस क्या है फिक्स। वही सेम क्वेश्चन कि इस थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले देखते हैं क्या इन बिटवीन हो सकता है। लेट्स से यहां पर देखते हैं, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा रिपेल, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा अट्रैक्ट, दिस टाइम बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एंड लेट्स से दिस इज नेगेटिव, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा अट्रैक्ट, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स इस बार जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो इन बिटवीन नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी आउटसाइड। अब आउटसाइड में भी दो केसेस बनते हैं, वो हम देखेंगे। मान लो मैं इसको यहां रखूं तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा रिपेल, सॉरी दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा अट्रैक्ट एंड ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा रिपेल। माइट बी पॉसिबल, माइट बी पॉसिबल। यहां पर भी चेक कर लेते हैं, मान लीजिए मैं इसको यहां रखता हूं, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा रिपेल और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा अट्रैक्ट, ये भी पॉसिबल। दैट मीन्स जब दो फिक्स चार्जेस की पोलैरिटी होगी डिफरेंट तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं आउटसाइड ही होगा। अब भैया आउटसाइड में दो केसेस बन रहे हैं बट आंसर तो एक ही हो। अब जरा थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़े लॉजिक लगाते हैं। मान लो मैं इसकी बात करता हूं, भाई ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा था अट्रैक्ट, लेट्स से ये दूरी है x, जरा मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा अट्रैक्ट और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा k, q1 q2 बाय r स्क्वायर। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा रिपेल और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा k, q1 q2 बाय एंड दिस इज l प्लस x का होल स्क्वायर। आप दिमाग लगाइए, क्या कभी ये दोनों फोर्स बराबर हो सकती हैं? क्या इन दोनों का नेट कभी जीरो आ सकता है? कभी भी नहीं आएगा। आप मैथमेटिकली सॉल्व करिए, x के इमेजिनरी सॉल्यूशन आएंगे, और अगर मैथमेटिक्स भी नहीं लगानी तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए। क्या ये दोनों फोर्स कभी बराबर हो सकती हैं? कभी बराबर नहीं होगी। जरा इसके न्यूमरेटर पर देखिए, दोनों को कंपेयर करिए, ये बढ़ रहा है और उसका डिनोमिनेटर घट रहा है, मतलब ये ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसका ऊपर का पोर्शन कम है और नीचे का पोर्शन ज़्यादा है। दैट मीन्स ये ओवरऑल घटे जा रहा है। दैट मीन्स दिस फोर्स, दिस टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस टर्म, दिस टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस टर्म। इन दोनों का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। ये तो मैंने लॉजिक से बता दिया, आप सॉल्व करके देखिए, आप मैथमेटिकली इनको सॉल्व करके देखिए, यू विल गेट द इमेजिनरी सॉल्यूशन ऑफ एक्स। आपको अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मिलेगा, नो सॉल्यूशन, इमेजिनरी। दैट मीन्स ये पोजीशन भी नहीं हो सकती। अब यही पोजीशन बची, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, दिस स्मॉल q चार्ज इसको क्या करेगा, सेम पोलैरिटी, रिपेल, मैग्नीट्यूड क्या होगा k,
Q1 Q2 by let's say this is x स्क्वायर। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। मैग्नीट्यूड क्या होगा, k Q1 Q2 बाय दिस इज कैपिटल Q, दिस इज कैपिटल Q बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम दीज टू टर्म विल बी इक्वल, तभी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। तभी ये दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, तभी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं। दैट मीन्स फॉर इक्विलिब्रियम के कैपिटल Q स्मॉल q बाय एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू के कैपिटल Q 9q बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट। दैट मीन्स L प्लस एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9x स्क्वायर। दैट मीन्स L प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू 3x। दैट मीन्स L विल बी इक्वल्स टू 2x। दैट मीन्स x विल बी इक्वल्स टू L बाय 2 एंड दिस इज द आंसर। अगेन मान लो ये नेगेटिव चार्ज हुआ, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी भी आंसर यही आएगा। दैट मीन्स दिस रिजल्ट, दिस लोकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन द पोलैरिटी ऑफ थर्ड चार्ज। अब बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट इन दो क्वेश्चन से सीखने को मिला। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखिए फिजिक्स में, साइंस में ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जर्व करना आना चाहिए आपको। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे प्रीवियस एग्जाम्पल और इस वाले एग्जाम्पल को, तो एक कंसेप्ट निकल के आ गया कि अगर दो फिक्स्ड चार्जेस की पोलैरिटी है सेम, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है थर्ड चार्ज की वो इन बिटवीन होगी। कहाँ होगी वो हम इजीली निकाल सकते हैं। और अगर द पोलैरिटी ऑफ टू फिक्स्ड चार्जेस डिफरेंट, अगर पोलैरिटी डिफरेंट होगी तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है थर्ड चार्ज की वो क्या होगी, आउटसाइड। और आउटसाइड में भी कहाँ होगी, नियर द स्मॉलर चार्ज, नियर द स्मॉलर चार्ज। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने, इफ द पोलैरिटी ऑफ द टू फिक्स्ड चार्जेस इज सेम देन द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इन बिटवीन द चार्जेस, एंड इफ द पोलैरिटी ऑफ टू फिक्स्ड चार्जेस इज डिफरेंट देन द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज आउटसाइड एंड इट इज नियरर टू द स्मॉल चार्ज। क्लियर? नाउ यू कैन नोट डाउन दिस कंसेप्ट, you can note down this solution। चलिए, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली। अब और प्रॉब्लम्स हम देखते हैं और कंसेप्ट डेवलप करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपसे लूँ, लेट्स से सेम चीज़ कि इस बार ये जो चार्जेस हैं, लेट्स से इसको हम ले लेते हैं 16Q नेगेटिव। इस बार जो ये दोनों चार्जेस हैं वो फिक्स नहीं है। नाउ दे आर फ्री, दे आर फ्री। अब मैं आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ वो जरा बहुत ध्यान सुनिए। फाइंड द नेचर, मैग्नीट्यूड एंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज। तीन चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नेचर, मैग्नीट्यूड एंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। होल सिस्टम का क्या मतलब है कि तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब जरा सोचिए, अब मैं आपसे कहूं कि यार किसी दो चार्ज को इक्विलिब्रियम में कर दो, तीसरा तो अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। किसी दो चार्ज को इक्विलिब्रियम में कर दो, तीसरा तो खुद ब खुद इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब जरा सुनिए भाई, बिल्कुल इजी सी बात है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। लेट्स से इन दोनों के बीच का सेपरेशन ले लेते हैं हम L। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है भाई। पहले हम थर्ड चार्ज की तो चिंता कर लें, और बाय
द प्रीवियस कंसेप्ट, ये हमें मालूम है कि जो थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो आउटसाइड ही होने वाली है, क्योंकि द साइन द पोलैरिटी ऑफ दीज टू चार्जेस आर डिफरेंट, और वो भी किसके पास होने वाली है, छोटे चार्ज के पास। मतलब इसकी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यही होगी। पहले एक चार्ज को तो इक्विलिब्रियम में लाएं, फिर दूसरे को लाएंगे, तीसरा तो अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। भाई ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं यहीं होगी, ये बात तो तय है। कहाँ होगी ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कहाँ होगी ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वही अभी जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, मान लीजिए इस वाले चार्ज से इसकी दूरी है x, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, k, कैपिटल Q स्मॉल q बाय एक्स स्क्वायर। और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्योंकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हमें करना है, दैट मीन्स इस पर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। दैट मीन्स फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस चार्ज these two forces must be equal. L plus x का whole square. This will cancel out. This will cancel out. This small q will cancel out. That means L plus x का whole square will be equals to 16x square. That means L plus x will be equals to 4x. That means L will be equals to 3x. That means x will be equals to L by 3. मतलब हमने क्या निकाल ली है, पोजीशन। क्लियर। जरा नेचर की बात करते हैं, इस वाले चार्ज को देखो, ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट। अगर ये पॉजिटिव लें तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। दैट मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो क्या कभी ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। भाई ये तो नेगेटिव है ही, ये तो नेगेटिव है, ये तो गिवन, इसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, इसको तो चेंज कर सकते हैं फिलहाल। और क्योंकि उसने पूछा होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स ये भी तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और ये इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है इस पर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स इस फोर्स की डायरेक्शन ऐसी ही होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब इसकी पोलैरिटी क्या होगी, नेगेटिव। यहां पर देख लो, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। कैन बी पॉसिबल। दैट मीन्स लोकेशन क्या हो गई, स्मॉलर वन से L/3 की दूरी पर पोलैरिटी क्या हो गई, नेगेटिव। और ये कैसे पता चलेगा, कॉमन सेंस कंसेप्ट। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। अगेन हम यही कहते हैं कि यार ये वाला चार्ज भी तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये वाला चार्ज कर लिया, ये वाला भी होना चाहिए, खुद ब खुद हो जाएगा। ये वाला इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी 0। अब भैया ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स L स्क्वायर। और ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, फोर्स का मैग्नीट्यूड, इस वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 Q2 बाई
दिस x विल बी इक्वल्स टू L/3 का होल स्क्वायर। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स इस पर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स सच दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विल बी 0। दैट मीन्स दिस फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, ये वाली फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए, ये वाली फोर्स के। दैट मीन्स के स्मॉल क्यू 16Q बाय L स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, दिस K विल कैंसिल आउट, दिस स्मॉल क्यू विल कैंसिल आउट। ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा 9Q बाय L स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 16Q बाय L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स कैपिटल Q विल बी इक्वल्स टू 16 बाय 9 टाइम्स स्मॉल q। और पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव। दिस इज द आंसर। क्लियर? Now you can write down and note down the concepts. चलिए, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई होप आपको अब क्लियर होंगी। बहुत सारे n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इस तरीके की आपको दिखेंगे, आप इजीली कर सकते हो। अब एक और टाइप की प्रॉब्लम्स जो आपको दिखेंगी वो होंगी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द पेंडुलम। कैसे? मान लीजिए मेरे पास दो इंसुलेटिंग थ्रेड हैं इक्वल लेंथ। मेरे पास दो इंसुलेटिंग थ्रेड हैं जिनकी लंबाई क्या है, सेम, और दोनों के एंड से मैं दो बॉब्स कनेक्ट कर देता हूं। दोनों का मास है सेम, लेट से m, और उन पर सेम चार्ज q मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। और एक एंड मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, दोनों का एक एंड मैंने ऐसे कनेक्ट कर रखा है, और दो इंसुलेटिंग वायर्स ऐसे कनेक्टेड हैं, दोनों से दो मास बॉब, सेम मास सेम चार्ज। क्योंकि सेम चार्ज है, अब वो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ऐसे, और एक कहीं जाकर रुक जाएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। मतलब सिचुएशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। सिचुएशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। क्लियर है एकदम? चल, अब एक बार मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू थ्रेड। दैट मीन्स वो क्या पूछ रहा है आपसे, दिस कंप्लीट एंगल। दिस कंप्लीट एंगल क्या होगा एंगल जब हम इस सिस्टम को स्पेस में ले जाएं। अब सोचिए जरा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे स्पेस में ले जाने का क्या मतलब है। फिलहाल यहाँ पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही हैं, वेट हेयर डाउनवर्ड, वेट हेयर डाउनवर्ड mg। ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपेल बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड टेंशन इन दिस डायरेक्शन। सेम केस हेयर, इसका वेट कितना लग रहा होगा, mg डाउनवर्ड। ये वाला चार्ज इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ और टेंशन है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे ही मैं सिस्टम को स्पेस में ले जाऊंगा तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जीरो। उस केस में क्या होगा, ये बॉब इधर की तरफ मूव करने लग जाएगा और सिचुएशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। दैट मीन्स ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर? अब इस पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। मैं कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूँ, मैं बस आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना है। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। उसने बोल दिया कि दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब पहले आप इक्वेशंस बनाना शुरू करिए। भाई दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स द नेट फोर्स ऑन दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। क्लियर है एकदम? चलिए देखते हैं भाई। अब मान लीजिए द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है विच इज लेट्स से L। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज व्हाट, L। क्लियर है एकदम? एंड दिस एंगल इज थीटा। चलिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे,
अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। क्लियर है? दिस फोर्स इज टी, टेंशन। यू कैन रिजॉल्व द वेक्टर्स। दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा। क्लियर है? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स इस पर नेट फोर्स अलोंग एवरी एक्सिस शुड बी जीरो। दैट मीन्स दिस mg, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, दिस t cos थीटा। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, mg विल बी इक्वल्स टू t cos थीटा, एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe वो किसके बराबर होगा, t sin थीटा। दैट मीन्स Fe विल बी इक्वल्स टू t sin थीटा। नाउ व्हाट इज Fe? Fe की वैल्यू क्या होगी, Fe की वैल्यू k q1 q2 मतलब q स्क्वायर अपॉन व्हाट इज दिस लेंथ। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये l है तो ये क्या होगा, अगर ये l है, इस ट्रायंगल पर गौर फरमाइए, इस ट्रायंगल पे गौर फरमाइए, हाइपोटेन्यूज इज l, दिस इज थीटा, आई एम आस्किंग परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा, l साइन थीटा। ये भी क्या होगा, l साइन थीटा। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 2l साइन थीटा। दैट मीन्स दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, t साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अब 5 वेरिएबल हैं, कौन कौन से, t, m, थीटा, q, l। अब और आपके पास 2 इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड। अब वो इन 5 वेरिएबल्स में से आपको 3 वेरिएबल दे देगा और 2 पूछ लेगा, निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल कैन बी सॉल्व इजीली। हाँ, 3 वेरिएबल गिवन होने चाहिए, तभी आप रिमेनिंग 2 निकाल सकते हो। अब वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल गेट, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल गेट हियर। क्लियर एकदम? इसको आप उतारिए, यू कैन नोट डाउन दिस कंसेप्ट ऑल्सो। चलिए, सो इस पेंडुलम प्रॉब्लम में एक और मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने बनाई, जस्ट लाइक इस पोर्शन में, प्रॉब्लम के इस पोर्शन में मैंने मास सेम कर लिया बॉब का m और m, लेकिन चार्ज मैंने q1 q2 कर दी, और क्वेश्चन है q1 इज ग्रेटर देन q2। दैट मीन्स q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो q2 से क्या है, ज़्यादा। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस एंगल θ1 एंड θ2, और 4 ऑप्शन आपको गिवन है। और इन द नेक्स्ट पार्ट मैंने चार्ज क्या कर दिए, सेम विच इज q, और मास क्या कर दिया अलग अलग, m1 एंड m2, और बोल दिया m1 इज ग्रेटर देन m2। सेम प्रॉब्लम, सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ। इसको जरा सोचिए, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम। चलिए, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि यार मास तो सेम है लेकिन चार्ज अलग अलग है, q1 और q2, तो थीटा पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, वही सेम चीज़ कि यार वेट नीचे लग रहा होगा mg, यहाँ का भी वेट नीचे लग रहा होगा mg, टेंशन यहाँ पर ऐसे होगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट इज़ ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस acting on different charges, same magnitude and opposite direction। मतलब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, विच इज के q1 q2 बाई दिस r स्क्वायर, इसको r मान लेते हैं लेट्स से। सेम फोर्स यही वाला चार्ज इस पर भी लगा रहा होगा, विच इज के q1 q2 बाई r स्क्वायर। और थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के आप देख सकते हो कि यार भले ही आप कह रहे हो q1 इज ग्रेटर देन q2, बट अगर आप ध्यान से देखोगे जितनी नेट फोर्स इस पर लग रही है उतनी ही नेट फोर्स इस पर लग रही है। क्या इस पर नेट फोर्स और इस पर नेट फोर्स चेंज हुई? अरे नहीं चेंज हुई। आपने q1 q2 अलग अलग कर दिए तो क्या हुआ,
उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जितनी नेट फोर्स इस पर लग रही है उतनी नेट फोर्स इस पर लग रही है। दैट मीन्स इन दिस केस θ1 इज इक्वल्स टू θ2। बट इस पर सोचिए, इस पर ज़रा सोचिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, टेंशन हेयर m1g हेयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हेयर, टेंशन हेयर m2g हेयर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हेयर। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सेम है, ये भी सेम है, मगर m1g इज ग्रेटर देन m2g। दैट मीन्स इस वाली फोर्स का टॉर्क इसके अबाउट कुछ ज़्यादा होगा इनिशियली। दैट मीन्स सिचुएशन कैसे बन जाएगी? जब जब दोनों का मास सेम था तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी, एंगल सेम। लेकिन जैसे ही ये वाला मास ज़्यादा हुआ तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से। नाउ सिचुएशन वुड बी लाइक दिस। क्लियर? दैट मीन्स क्या होगा? ये वाला बॉब कुछ नीचे आ गया और ये वाला बॉब कुछ ऊपर चला गया, मतलब कि सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी और इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। दैट मीन्स इन दिस केस क्या होगा? ये θ1 और ये θ2। दैट मीन्स इन दिस केस θ2 इज ग्रेटर देन θ1। क्लियर? चलिए, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी, इक्विलिब्रियम के बारे में हमने डिस्कस किया है। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी, आप इजी कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको PDF की फॉर्म में दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इस वीडियो के। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि ये जो फोर्स है वो आ कहाँ से रही। क्लियर रहेगा? क्लियर? अभी फ़िलहाल आप अच्छे से अपने प्रॉब्लम्स करिए, डिफरेंट बुक्स से, मटेरियल से, जहाँ से भी जो भी मिले आप उसको अप्लाई करिए। सारे कंसेप्ट आप अप्लाई करिए। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, एप्लीकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। एन नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स इसमें हैं अगर आप कुछ अच्छी बुक्स देखेंगे तो। क्लियर? थैंक यू फॉर नाउ।